Hello everyone, this is Swati. Welcome to Sriji classes. Today we are going to learn about SNI reaction. उससे पहले हम SN1 and SN2 देखेंगे, ठीक है। तो SN1 and SN2 रिएक्शंस क्या हैं और क्या क्या इसका प्रोसेस है, कौन से स्टेप हैं, क्या किस में ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, किस में इंटरमीडिएट बन रहा है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें जो मेन चीज़ पढ़नी है या मेन जो आज SN1 और SN2 पढ़ने के बाद जो हमें समझना है कि SN1 कब हो रहा होगा और SN2 कब हो रहा होगा, ठीक है। तो आज SNI समझने से पहले हम SN1 और SN2 के जो फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं कब SN1 होगा कब SN2 होगा वो समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम SNI देखेंगे और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे पहले वाले सारी चीज़ें वो सारी इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ठीक है। सारे रिएक्शंस हैं 12th में जो ज़रूरी हैं और सारे की सारी चीज़ें जो हैं बहुत बेसिक वे से बहुत अच्छे से समझाई गई हैं, ठीक है। हम समझते हैं अब SN1 और SN2 में जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं SN1 और SN2 को वो हमें समझना है, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं, पहला है सॉल्वेंट कौन सा होगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा या कैसा होगा, थर्ड है लीविंग ग्रुप कैसा होगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों पे चाहे SN1 रिएक्शन हो रही होगी या SN2 रिएक्शन हो रही होगी, दोनों में से कोई भी रिएक्शन हो रही होगी, तो SN1 रिएक्शन जो है वो 2-step reaction, ठीक है। SN1 reaction is a 2-step reaction in which intermediate form, ठीक है। During the process intermediate will form and in SN2 reaction there is a 1-step reaction and transition state will form during the reaction, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम समझ चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने देख चुके हैं ये चीज़ें कैसे हुई हैं और एक बार हमने दोबारा से कंपेयर करा दिया था SN2 में कि SN1 में क्या हो रहा है SN2 में क्या हो रहा है, तो आप जाके देख सकते हैं। अब हम क्या बात करेंगे सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट कैसा होता है, देखो सॉल्वेंट होता है पोलर होता है या नॉन पोलर होता है, ठीक है। ये जब हम सॉल्वेंट कराएंगे तो चीज़ें फिर से समझ लेंगे, लेकिन अभी बेसिक हमें पता है कि सॉल्वेंट पोलर होता है नॉन पोलर होता है। पोलर कैसा होता है, जिसमें जैसे वाटर है जिसमें 2 पोल हैं, मतलब एक साइड नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है एक साइड पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। तो सॉल्वेंट पोलर हो सकता है नॉन पोलर हो सकता है। नॉन पोलर जैसे बेंजीन जिसमें कोई ज़्यादा चार्ज वार्ज नहीं है वो ऐसे ही न्यूट्रल फॉर्म में है, ठीक है। अब जो वाटर है या वाटर जैसे हैं जैसे अमोनिया है जिसमें चार्ज है, ये सारे जो सॉल्वेंट होंगे वो उनके अंदर अगर रिएक्शन हो रही होगी तो SN1 ज़्यादा प्रेफरेबल होगी, क्योंकि जब पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो पोलर सॉल्वेंट प्रमोट करेगा SN1, क्योंकि हमको SN1 में क्या चाहिए, हमको फर्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट है SN1 रिएक्शन का कि हमको चार्ज फॉर्मेशन करना है, ठीक है। चार्ज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जो उसको चार्ज के फॉर्म में बना सके। तो पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, उसका चार्ज बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। और SN2 में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पोलर सॉल्वेंट है तो वो स्लो डाउन करेगा SN2 रिएक्शन, क्योंकि SN2 रिएक्शन एक साइड से कमिंग ग्रुप आ रहा है और दूसरी साइड से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है। और SN1 में क्या हो रहा है कि लिविंग ग्रुप लीव कर चुका है, ठीक है। अब जो भी रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल अब रिएक्ट करेगा उसमें 2 साइड्स वैकेंट होगी जहाँ से न्यूक्लियोफाइल ईजिली अटैक कर सकता है और 2 टाइप के हमारे इन्वर्जन और रिटेंशन प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। लेकिन SN2 में क्या हो रहा है, हमारा केवल एक प्रोडक्ट बन रहा है जिसको हम रिटेंशन बोल लेते हैं, सॉरी इन्वर्जन बोल देते हैं। अब जब ये दोनों बातें हो चुकी हैं तो पोलर सॉल्वेंट क्या कर रहा होगा, स्लो डाउन कर रहा होगा SN2, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पोलर सॉल्वेंट क्या कर पुल आउट कर रहा होगा कोई चीज़ या चार्ज मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होगा, वो सब यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। SN2 रिएक्शन में ये पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, लो कंसंट्रेशन होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा
तो SN1 हो सकता है। मतलब SN1 में क्या हुआ था, पहले हमारा चार्ज जो सबस्ट्रेट था वो चार्ज फॉर्म में आ गया था। अगर A था, A के साथ X लगा हुआ है, हमारे पास A है, A के साथ X लगा हुआ है, तो X लीव कर गया, अब A प्लस फॉर्म में बना। अब ये कहीं से भी रिएक्शन कर सकता है, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा कि लो कंसंट्रेशन का न्यूक्लियोफाइल है कि हाई कंसंट्रेशन का न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। SN2 में क्या होगा कि साइमल्टेनियस रिएक्शन हो रही होगी, मतलब यहाँ A के साथ X लगा है तो Y जुड़ता जा रहा है, X निकलता जा रहा है। तो यहाँ पे हमको हाई कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हाई कंसंट्रेशन का न्यूक्लियोफाइल है तो वहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा, अगर लो कंसंट्रेशन का है तो वहाँ SN1 रिएक्शन होगी, ठीक है। थर्ड है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, जो लेस बेसिक होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा, मतलब लेस बेसिक होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा, इजीली लीव कर लेगा। अगर ज़्यादा बेसिक होगा क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स जुड़ के उसको इलेक्ट्रॉन्स बैक बॉन्डिंग करने लगेंगे या कुछ भी दोबारा बॉन्ड बनाने लगेंगे, या उसके इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ इफेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो बेसिक नेचर है उस लिविंग ग्रुप का, ठीक है। अब लिविंग ग्रुप अच्छा है बुरा है, इससे SN2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, SN1 में क्या होगा, लिविंग ग्रुप अच्छा लीव करके चला गया, ठीक है। सेकंड क्या है, अब उसके वैकेंट स्पेस है, कोई भी कैसा भी कंसंट्रेशन का न्यूक्लियोफाइल होगा आके अटैक कर जाएगा, ठीक है। इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों तरह के प्रोडक्ट बन जाएंगे। SN2 क्या होगा, SN2 में क्या होगा, एक साइड से हायर कंसंट्रेशन का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दूसरी साइड से लीव करता जाएगा। तो ये सिचुएशन क्रिएट करने के लिए या ये रिएक्शन को पॉसिबल करने के लिए हमें लेस बेसिक लिविंग ग्रुप चाहिए होता है, ठीक है। जो पोलर सॉल्वेंट होता है वो क्या कर रहा होता है, हेल्प करता है सेपरेशन ऑफ अनलाइक चार्ज, ठीक है। जैसे NaCl है, उसमें वाटर मिक्स कर दिया है, तो वाटर मिक्स कर रहा होगा तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, तो वो चार्ज को सेपरेट और स्टेबलाइज करने दोनों में हेल्प करता है, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट कुछ ऐसा होता है। अब ये 1 मिनट आप देख लीजिए, इसके बाद हम SNI करेंगे। तो ये है हमारा SNI रिएक्शन। SNI रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या है, या SNI रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, मतलब इंटरनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी काइनेटिक्स क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, मतलब दो रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो लेना कंपलसरी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी डिपेंड ऑन बोथ रिएक्टेंट। जो रेट ऑफ रिएक्शन है, तभी तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है ना, कि ये जो रिएक्टेंट है 1 और सेकेंड दोनों के जो कंसंट्रेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों रिएक्टेंट के पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। नो इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व्ड, मतलब ये जो हमारा सबस्ट्रेट है या रिएक्टेंट है इसका इन्वर्जन नहीं होगा, यहाँ पे रिटेंशन बन रहा होगा, मतलब जहाँ से ग्रुप निकला है वहीं पे आके न्यू ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। अब हम SN1 और SN2 में देख रहे थे, SN1 में देखा था चार्ज बन गया था, SN2 में देखा था न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, लिविंग ग्रुप लीव कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हमने देखा कि जो सबस्ट्रेट है और जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा हमारा वैसा कुछ बन नहीं रहा है, मतलब जो ये है दूसरा वाला रिएक्टेंट और जो हमारा सबस्ट्रेट है दोनों में रिएक्शन तो हो रहा है, रिटेंशन कन्फिगरेशन का इसका क्या बन रहा है, इन्वर्जन नहीं देखा जा रहा है, रिटेंशन कन्फिगरेशन बन रहा है, लेकिन जो रिएक्टेंट है वो पूरी तरह रिएक्ट नहीं कर रहा, उसका कुछ पार्ट जाके इसमें लग गया है, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है हमको, क्या हो रहा है कि एक कोई दो रिएक्टेंट हैं आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक उसमें से न्यूक्लियोफाइल बनेगा,
लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल पूरा ना बन के उसका कुछ पार्ट बनेगा, इंटरनल कुछ पार्ट बनेगा, क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा, जिसकी वजह से हमको रिटेंशन कन्फिग्रेशन हमको देखने को मिलेगा और साथ में कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। तो ये है हमारी SNI रिएक्शन। ये कैसे रिएक्शन हो रही है वो हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मन हो तो। नेक्स्ट हम ये रिएक्शन कैसे हुई है वो देखेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ऐसा होगा जिसमें SOCl2 जुड़ जाएगा और क्या होगा, फिर कुछ इनके अंदर मैकेनिज्म होगा जिसकी वजह से SO2, क्योंकि SO2 गैस है तो गैस बन के निकल जाएगा, और जहाँ पे गैस, कोई भी रिएक्शन में गैस बन रही होगी या वाटर बन रहा होगा तो वो बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही जल्दी रिएक्शन होगी और बहुत ही स्टेबल रिएक्शन होगी। और थर्ड चीज़ इसमें यही इसका ड्राइविंग फोर्स होगा रिएक्शन के होने का, ठीक है। तो ये है SNI रिएक्शन का मैकेनिज्म। क्या हो रहा होगा कि हमें SOCl2 जोड़ना है हमारे सबस्ट्रेट में, तो SOCl2 डायरेक्ट O से रिएक्ट करेगा और इसका एक Cl इस H को ले जाएगा तो HCl निकल जाएगा, ठीक है। जब HCl निकल गया है और S और O स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं तो क्या होगा, अब एक चीज़ होगी कि ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। जब यहाँ पे कार्बन के पास पॉजिटिव साइन आ गया तो ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव है वो S को डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये वाला Cl जो है वो क्या कर जाएगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करके C के पास चला जाएगा और हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट है जो क्या होगा, रिटेंशन होगा, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन का होगा और SO2 एज अ गैस निकल जाएगा, क्योंकि SO2 SO के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जब SO के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया जाएगा तो C और O का बॉन्ड वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से C इजीली ब्रेक कर लेगा O के साथ और Cl वहाँ आके लग जाएगा, और SO2 बहुत ही अच्छी गैस है। अच्छी गैस का मतलब इजीली गैस बन जाएगी बस इसलिए, और इससे अलावा कुछ नहीं। SO2 पॉइजनस होती है, ठीक है। SO2 गैस है और इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, SO2 बनना। और ये SN1 SN2 से डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका नाम SNI रख दिया, क्योंकि ये कुछ कुछ हो तो रही थी किसकी तरह, SN2 की तरह, लेकिन जब हमने प्रोडक्ट देखा तो इन्वर्जन नहीं बना, क्या बना, रिटेंशन बना। तो कुछ तो डिफरेंट हुआ यहाँ पे, और हमें पता है SN1 में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों बनेंगे और SN2 में केवल इन्वर्जन बनेगा, इसलिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो रहा था SN1 SN2 से। लेकिन SN3 क्यों नहीं दिया पता नहीं, लेकिन इंटरनली कुछ ब्रेकडाउन होके नया कुछ बन रहा था। आप ये मैकेनिज्म देख लीजिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल इस रिएक्शन SNI के थ्रू जो हो रहे होंगे। ये कार्बोनिल और Cl है साथ में, ठीक है। जब ऐसा कोई एसिड क्लोराइड होगा या एसिड अमाइड होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, ईस्टर होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, ईस्टर, ये भी एसिड क्लोराइड है, ऐसा कुछ होगा तो वो क्या कर रहे होंगे, रिएक्ट कर रहे होंगे, इंटरनल सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे H और मतलब HCl निकलना, ईजिली HCl निकल रहा है, Cl निकल जाएगा H के साथ और यहाँ OH लिख जाएगा और ये हमको एक स्टेबल कंपाउंड मिल रहा है, एसिटिक एसिड। फिर क्या हुआ है, क्या है, ये अमाइड ग्रुप है। अमाइड ग्रुप में क्या हो रहा है, एसिड अमाइड ग्रुप में OH माइनस आया, या वाटर भी पूरा पूरा ले सकते हैं। इसने क्या किया, एक H यहाँ दिया, एक OH यहाँ दिया, इनफैक्ट OH यहाँ दिया और एक H बना के ये NH3 बहुत ही स्टेबल ग्रुप है, बन गया,
यहाँ पे भी एसिटिक एसिड बन गया है। फिर यहाँ क्या हुआ है, एसिटेट है, ईस्टर है, ईस्टर को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो फिर से हमारा एसिटिक एसिड बन गया और साथ में ये अल्कोहल बन गया जो है मीथेनॉल, जो क्या है कि स्टेबल कंपाउंड है। तो अब जितनी भी रिएक्शन हमने देखी हैं वो कैसी हैं, सारी स्टेबल बन रही होंगी और बहुत ही ज़्यादा ऐसी बन रही होंगी जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी हमने रिएक्टेंट लिए हैं वो इंटरनली रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब वो पूरे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपना कुछ पार्ट दे के चले जा रहे हैं, तो सबका रिटेंशन ही बनेगा। ये SN1 और SN2 से डिफरेंट है। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे पहले SN1 और SN2 आप देख लीजिएगा, मैं आई में कार्ड में उस पर कनेक्ट कर दूंगी इसके साथ ही। और इससे पहले के रिएक्शंस और इसके पहले के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन कहाँ से डिफ्रेंशिएट हुआ है, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारी चीज़ें केमिस्ट्री की समझ आपकी बढ़ गई होगी। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो चीज़ें नहीं समझ में आ। थैंक यू सो मच।